इस वीडियो में हम जानेंगे महाराणा प्रताप के बारे में विशेष जानकारियाँ। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सूरज सिंह जोशी आप सभी का अपने YouTube चैनल नालेजाल इन वन में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाराणा प्रताप के बारे में विशेष जानकारियाँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं महाराणा प्रताप के बारे में विशेष जानकारियाँ। दोस्तों, आइए जानते हैं महाराणा प्रताप जयंती कब और क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, राजपूत राजा महाराणा प्रताप जी का जयंती उनके वीरता का स्मरण करने के लिए हर साल 9 मई को मनाया जाता है। 2025 में महाराणा प्रताप का 485वीं जयंती है। यह जयंती महाराणा प्रताप के विरासत और देशभक्ति से प्रेरित होकर संपूर्ण भारत देश मनाता है। यह जयंती मुख्य रूप से राजस्थान में राजा महाराणा प्रताप को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। महाराणा प्रताप बहुत ही निडर योद्धा और राजा था जो मुगल शासन के आगे कभी भी अपना सर नहीं झुकाया। महाराणा प्रताप भारत के महान योद्धाओं और देशभक्तों में से एक है। महाराणा प्रताप जयंती को विशेष रूप से राजस्थान में बहुत सम्मान के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं महाराणा प्रताप कौन थे। दोस्तों, महाराणा प्रताप का पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था, जिन्होंने मुगल साम्राज्य प्रतिरोध किया था। महाराणा प्रताप जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़, जो कि वर्तमान में राजस्थान में है, हुआ था। वे मेवाड़ के 13वें शासक थे, जो कि सिसोदिया राजवंश के थे। महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर का डटकर प्रतिरोध किया। उन्होंने हल्दी घाटी में मुगलों से युद्ध लड़ा। महाराणा प्रताप का एक वफादार घोड़ा था जिसका नाम चेतक था। महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय था और उनकी माता का नाम महारानी जयवंताबाई बाई था। महाराणा प्रताप के पिताजी उदयपुर के संस्थापक थे। महाराणा प्रताप 1572 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा और अपनी मृत्यु तक अर्थात 1597 तक शासन किया। महाराणा प्रताप को मुगल बादशाह अकबर के द्वारा गठबंधन हेतु कई बार प्रस्ताव दिया गया, लेकिन महाराणा प्रताप ने उनके सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया और अपने सम्मान और स्वतंत्रता के लिए मुगल बादशाह अकबर से युद्ध भी किया। महाराणा प्रताप का कुल 11 पत्नी था, जिनसे महाराणा प्रताप को 17 बेटे और 5 बेटियां प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से बेटे और बेटियों को मिलाकर के महाराणा प्रताप के कुल 22 संतान था। महाराणा प्रताप का मृत्यु 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में चावंड, मेवाड़ में हुआ, जिसके पश्चात उनका उत्तराधिकारी उनका बड़ा बेटा अमर सिंह प्रथम बना। दोस्तों, आइए अब जानते हैं महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी युद्ध के बारे में जानकारी। हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप ने आमेर के राजा मान सिंह के नेतृत्व वाली अकबर की सेना के खिलाफ बहादुरी से हल्दी घाटी में लड़ाई लड़ा। यह हल्दी घाटी का युद्ध राजपूत इतिहास की सबसे यादगार घटनाओं में से एक है। हल्दी घाटी युद्ध में 20,000 राजपूत सैनिक थे, जबकि 80,000 मुगल सैनिक थे। इस युद्ध का कोई स्पष्ट विजेता नहीं था। महाराणा प्रताप अपने वफादार घोड़े चेतक की मदद से घायल होने के बाद बच गए। इस प्रकार यह हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। दोस्तों, आइए अब जानते हैं महाराणा प्रताप के हथियारों के बारे में जानकारी। महाराणा प्रताप बहादुर होने के साथ साथ बेहद शक्तिशाली भी थे। महाराणा प्रताप 25 किलो की 2 तलवारें रखते थे, जो कि उनकी अलौकिक शक्ति और योद्धा का प्रमाण था। इसके साथ ही वे 81 किलो का भाला भी इस्तेमाल करते थे और 72 किलो का कवच पहनते थे। इस प्रकार महाराणा प्रताप जी अपने शरीर से ज्यादा वजन अर्थात 200 किलो के हथियार अपने साथ रखते थे। महाराणा प्रताप जी के इन हथियारों को वर्तमान में उदयपुर के सिटी पैलेस संग्रहालय रखा गया है, जिसे देखने हर साल हजारों लोग आते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में जानकारी। महाराणा प्रताप के 1576 में हल्दी घाटी युद्ध में बचने का श्रेय उनके घोड़े को ही जाता है। उनके घोड़े का नाम चेतक था। चेतक महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा था। चेतक में गति, ताकत, संवेदनशीलता, वफादारी और बहादुरी की भरमार थी। वह हवा से बातें करता था। यह नील रंग का अफगानी अश्व था। चेतक की बदौलत उन्होंने अनगिनत युद्ध जीते थे। हल्दी घाटी युद्ध में चेतक भी घायल हो गया था,
लड़ाई के दौरान एक बड़ी नदी आ जाने से चेतक को लगभग 21 फीट की चौड़ाई को लांघना था। चेतक प्रताप की रक्षा के लिए उस दूरी को लांघ देता है, लेकिन घायल होने के कारण कुछ दूरी के बाद अपने प्राण त्याग देता है। 21 जून 1576 को चेतक प्रताप का साथ छोड़ जाता है, लेकिन साहस के साथ उन्होंने महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। चेतक के इस बलिदान को स्मरण करने के लिए राजस्थान के हल्दी घाटी में एक स्मारक बनाया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना महाराणा प्रताप के बारे में विशेष जानकारियां। दोस्तों, आशा है आपको यह जानकारी जरूर पसंद आया होगा। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कृपया हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल नालेजाल इन वन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस